चलो जी, इसमें हम मॉडुलस पार्ट 2 में देखेंगे कि मॉडुलस को कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, पहले में हमने देखा था कि मॉडुलस को जैसे मॉड ऑफ आपका x है तो कितना आ रहा था, वो प्लस का x आएगा कब, जब x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो, और वो माइनस का x आता था जब x इज लेस देन 0 हो। यही हमने देखा था पार्ट 1 में। जैसे मैं कैसे ओपन करेंगे, आप मॉड ऑफ x माइनस 2 है तो इसको मुझे अगर ओपन करना है तो आज का टॉपिक ही रख लेते हैं, हाउ टू ओपन मॉडुलस। मॉडुलस को आप कैसे खोलेंगे, हाउ टू ओपन मॉडुलस। सपोज जैसे मॉड ऑफ आपका x है तो क्या लिखेंगे आप, प्लस का x लिखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, माइनस का x लिखेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो गया। ठीक है, अगर मुझे मॉड ऑफ x माइनस 2 को ओपन करना है तो सबसे पहले मैं x माइनस 2 को क्या करूँगा, सबसे पहले मैं x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करूँगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू 2, मतलब आप ये कहेंगे कि ये CP है, क्रिटिकल पॉइंट है। ये प्लस के साथ खुलेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 रखेंगे। अब रख के भी देख सकते हैं, 2 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 से बड़ी रखेंगे तो प्लस आएगा। और आप ये माइनस के साथ खुलेगा जब x इज लेस देन 2 आएगा। सपोज अगर मेरे पास मॉड ऑफ x प्लस 2 होता, उसको मुझे ओपन करना होता तो मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालता है यहाँ से। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। तो ये हो जाएगा प्लस के साथ खुलेगा x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू माइनस 2, और ये माइनस के साथ खुलेगा x प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन माइनस 2। अच्छा, अब ना बहुत सारे अगर मॉडुलस आ जाए तो एक आपको मैं शॉर्ट बता देता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसको ओपन करने का। जैसे मैं मुझे मॉड ऑफ x प्लस 2 है तो मैं यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया x इक्वल टू माइनस 2, नंबर लाइन पे मैं चला जाऊँगा, ये माइनस 2 यहाँ पे मैं बैठ जाऊँगा आके। मॉड ऑफ x प्लस 2 को मैंने बैठा दिया। अगर आप इधर देखेंगे तो माइनस के साथ खुलेगा, इधर देखेंगे तो प्लस के साथ खुलेगा। ठीक है, वेरी सिंपल काम है। अगर आप इधर खोलेंगे तो माइनस के साथ खुलेगा उधर। जैसे अगर मैं x ऑफ लेस देन माइनस 2 देखता हूँ तो मॉड ऑफ x प्लस 2 कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ x प्लस 2 के साथ। अगर मैं इससे बड़ा देखता हूँ या ये भी देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 कैसे खुलेगा आपको, प्लस के साथ। x प्लस 2 कैसे खुलेगा, प्लस के साथ। तो बहुत सारे अगर मॉड एक ही साथ आ जाए तो आप ट्राई करिए कि उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लें। और अगर आप लेफ्ट में देखेंगे, इस साइड देखेंगे जहां पे आप खड़े हैं, अगर उसके इधर देखते हैं तो माइनस के साथ खुलेगा, और इधर देखेंगे तो प्लस के साथ खुलेगा। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं 1-2 क्वेश्चंस लेता हूं कैसे ओपन करना है मॉड को। चलो ओके, जैसे मैं एक क्वेश्चंस लगाते हैं इसमें, मेक द क्वेश्चन है आपका, मेक द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम मॉडुलस साइन। मेक द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम मॉडुलस साइन फ्री फ्रॉम मॉडुलस साइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। पहला क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, हमें इसको फ्री करना है मॉडुलस से। ठीक है, कैसे फ्री करेंगे देखिए आप। सबसे पहले आप इसको आप f ऑफ x मान लो। f ऑफ x कितना है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालना है तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन हो गया x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4, कितना आ जाएगा, x कॉमा हो गया x माइनस 4 प्लस 1 कॉमा x माइनस 4, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 4। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया हमारा, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, आ गया -1, इसको जरा आप 0 के बराबर पुट करेंगे, आ गया प्लस का 1। नंबर लाइन पे चलो, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव। नंबर लाइन का हमारे लाइफ में बहुत रोल्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप नंबर लाइन पे ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं, ये हो गया मान लो प्लस माइनस और
प्लस, क्योंकि लीनियर फैक्टर में आपने इसको तोड़ दिया। तो अगर आप मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को प्लस के साथ ये खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 वेन, कब कब प्लस के साथ खुलेगा, यहाँ पे प्लस के साथ खुलेगा और यहाँ पे प्लस के साथ खुलेगा, वेन माइनस इन्फिनेटिव टू -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। इस केस में ये प्लस के साथ खुल रहा है, यहाँ पे प्लस के साथ खुल रहा है, यहाँ पे प्लस के साथ खुल रहा है, और ये माइनस के साथ खुलेगा वेन जब x की वैल्यू -1 और 4 के बीच में हो इंक्लूडेड। ठीक है, तो आपको ऐसी चीज़ों को खोलने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फैक्टराइज कर दीजिए इसको, और आप फैक्टराइज करने के बाद आप इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करके नंबर लाइन पे चले जाइए, और फिर आप यहाँ प्लस में खुलेगा, यहाँ पे ये माइनस में खुलेगा लोग। और इसको आप ऐसे भी खोल सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, अगर आपने अगर आपने x की वैल्यू लेस देन -1 लिया, लेस देन -1 से छोटा लेंगे, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 प्लस के साथ खुलेगा, यानी इस इंटरवल में प्लस के साथ खुलेगा। अगर आपने x की वैल्यू वेन मतलब केसेस आपको बनाना, वेन x की वैल्यू -1 को इंक्लूड करते हुए और 4 को एक्सक्लूड करते हुए लेंगे, इसके बीच में ले रहे हैं, तो ये माइनस के साथ खुलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 किसके साथ खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के साथ खुलेगा। और अगर आपने वेन x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 4 ले रहे हैं, आप यहाँ पे ये भी साइन लगा सकते हैं, ग्रेटर देन अगर आप 4 ले रहे हैं, 4 से बड़ी ले रहे हैं, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4 कैसे खुलेगा, आपको माइनस में खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x राइट नो, प्लस में खुलेगा माइनस का 4। आप एक्चुअल में वैल्यूज को भी लेके चेक कर सकते हैं। मान लो इसके बीच में मैंने 3 ले लिया, 3 इसमें डालो आप, 3 अगर डालोगे तो कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4, कितना 9 माइनस 12 माइनस 4, कितना ले रहे हैं हम, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 -3, 9 माइनस 12 हाउ मच, -3 और -4 माइनस का 7। तो देखो आपने इसके बीच में कोई भी वैल्यू लिया तो ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नेगेटिव के साथ ये खुलेगा। तो आप प्रोसीजर ये अप्लाई करेंगे और वाला ज़्यादा बेटर होगा आपको। इनइक्वालिटी में भी ये यूज कर सकते हैं, बेटर तो आपको ऐसे भी खोल सकते हैं आप। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस 4 प्लस के साथ खुलेगा यहाँ पे एंड यहाँ पे, और ये माइनस के साथ खुलेगा यहाँ पे। और भी क्वेश्चन लेता हूँ मैं, आप प्लीज नोट डाउन इट। ओके, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, सेकेंड इसका ये क्वेश्चन हो गया। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10, अगर हमें इसको ओपन करना है तो आप सबसे पहले आप इसको आप लेट कर लो कि ये f ऑफ x गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 10, आप इसको फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 में कितना आ जाएगा, ये x कॉमन ले लो तो आ जाएगा x माइनस का 5 माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस का 5, ये आ जाएगा देयर इम्प्लाइज x माइनस का 2 एंड x माइनस का 5। अगर आपको जल्दी से फैक्टराइजेशन करनी है तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है ना, इसको आप -5 -2 लिख दो, तो x माइनस 5 x माइनस 2 आपका क्या है, ये फैक्टर आ गया, राइट। अब आ जाते हैं हम इसको नंबर लाइन पे ले लेते हैं, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लीजिए आप, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 2 आ जाएगा
और वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 5, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 5 प्लस माइनस एंड प्लस। अब इसके बीच में वैल्यूज भी लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ व्हेन x की वैल्यू अगर आप ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 ले रहे हैं, 2 और 2 से छोटा लेंगे, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10 कैसे खुलेगा, प्लस के साथ खुल जाएगा। अगर आपने व्हेन x की जो वैल्यूज है वो 2 से बड़ी ले रहे हैं आप, और 5 या 5 से छोटा, 5 से छोटा ले रहे हैं, तो इस केस में मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10 कैसे खुल जाएगा, माइनस के साथ खुलेगा, ठीक है। अगर आपने व्हेन x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 ले रहे हैं, 5 या 5 से ज़्यादा लेंगे, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 10 कैसे खुलेगा, प्लस के साथ खुलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 कैसे खुल जाएगा, ये प्लस के साथ खुल जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज को भी लेके चेक कर सकते हैं, इसके बीच में एक ले लीजिए, इसके बीच में एक ले लीजिए, इसके बीच में ले लीजिए एक, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। चलो नेक्स्ट है, अगर हमारे पास मान लो खोलना हो मॉड एक्स क्यूब प्लस 8 को हमें खोलना है, कैसे खुलेगा। तो आप एफ ऑफ एक्स को आप ले लो एक्स क्यूब प्लस 8, तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 8 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, 1/3। और आपको पता होना चाहिए कि माइनस 8 रेज टू द पावर माइनस 1/3 कितना होता है, -2। तो आप तो ऐसे समझो कि ये माइनस इन्फिनिटी भी, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, बैठे हम एक्स क्यूब प्लस 3 यहाँ बैठे हैं। जैसे ही इधर देखेंगे माइनस, जैसे ही इधर देखेंगे प्लस, तो मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 की वैल्यू जो होगी वो प्लस के साथ खुलेगा। कब, जब x की वैल्यू या तो 2 ले रहे हैं आप, या तो 2 ले रहे हैं, या तो 2 से बड़ी ले रहे हैं, और ये माइनस के साथ खुलेगा जब x की वैल्यू 2 से छोटी ले रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से नोट डाउन करते रहेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस लेते हैं। आपके पास क्वेश्चंस है, मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस का मॉड ऑफ x माइनस 1, इसको हमें ओपन करना है, ठीक है। ठीक, इसको हमें ओपन करना है। तो अभी देखो पिछले के सारे क्वेश्चंस में एक ही मॉड थे जिनको हमें ओपन करना, इस बार बहुत सारे मॉड्स आ गए। तो आप सबसे पहले सबका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से अगर आपने x प्लस 3 को 0 के बराबर पुट किया तो x इक्वल टू कितना आ गया, -3। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 0, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, 1, ठीक है। आप नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर दीजिए, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया आपका -3। अब मैंने जो आपको ट्रिक्स बताए हैं, ये -3 कहाँ से आया है, मॉड ऑफ x प्लस 3 से आया है, 0 कहाँ से आया है, मॉड x से आया है, और 1 कहाँ से आया है, मॉड ऑफ x माइनस 1 से आया है, ठीक है। तो आप केसेस बनाना चालू कर देंगे। केस नंबर 1 कि जब x की वैल्यू आप -3 से छोटा ले रहे हैं, जब x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -3 से आप छोटा ले रहे हैं। तो -3 से छोटा जब आप ले रहे हैं मतलब इधर ले रहे हैं, तो ये भी इधर दिखेगा, ये भी इधर दिख रहा है, और ये भी इस साइड ही ले रहे हैं आप। -3 यहाँ सबको यहाँ देखना है ना, ये इधर, ये भी इधर देखेगा, ये भी इधर देखेगा। तो इस केस में जब ये इधर देखेगा तो कैसे खुलेगा, -3 आप ले रहे हैं, -3 से छोटा, तो मैंने बताया ना आपको, ये इधर देखेगा तो प्लस माइनस में, ये भी इधर माइनस में, ये इधर माइनस में,
जब ये उधर देखेगा तो प्लस में, उधर देखेगा तो प्लस में, उधर देखेगा तो प्लस। तो 3 से छोटा ले रहे हैं तो इसको भी माइनस, ये भी इधर देखेगा तो ये माइनस में खुलेगा। चलिए प्लस, ये भी इधर देखेगा तो माइनस में खुलेगा, ये भी इधर देखेगा तो माइनस में खुलेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, कितना आ गया माइनस का 3x और माइनस का 2। तो जब आप x की वैल्यू, अब फाइनल आप लिखते भी चले यहाँ पे कि व्हेन x इज लेस देन -3, जब लेस देन -3 होगा तो आंसर कितना आएगा आपके पास, माइनस का 3x माइनस का 2 आएगा। अब आप क्या ले रहे हैं, x की जो वैल्यूज ले रहे हैं -3 से, -3 और -3 से छोटा ले रहे हैं और 0 से -3 और -3 से बड़ा ले रहे हैं और 0 से छोटा ले रहे हैं। उस केस में जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये इधर देखेगा तो प्लस के साथ खुलेगा, ये इधर देख रहा है तो माइनस के साथ। अब ये इंटरवल है आपका, तो ये इसको इधर देखना पड़ेगा, इसको इधर देखना पड़ेगा, इसको भी इधर देखना पड़ेगा। जो इंटरवल आप ले रहे हैं उसमें ही सबको देखना होगा ना। इसको आपने ये इंटरवल देखा, इसको यहाँ देखा हमने, इसको लाके यहाँ देखा, इसको लाके यहाँ देखा। जब आप ये इंटरवल ले रहे हैं, इसको लाके यहाँ देखेंगे हम, इसको भी लाके यहाँ देखेंगे, इसको भी लाके यहाँ देखेंगे। तो इसको लाके यहाँ देख रहे हैं मतलब उस साइड देख रहे हैं, प्लस के साथ खुलेगा। ये लाके इधर खोल रहे हैं तो माइनस के साथ खुलेगा। ये भी इधर लाके इधर खोल रहे हैं तो माइनस के साथ, -x प्लस का 1, तो +x -x कैंसिल आउट, तो -x प्लस का 4। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का x प्लस का 4। अच्छा, अब आप x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं और 0 से बड़ा ले रहे हैं और 1 से क्या ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं। मतलब आप इस इंटरवल में आ गए। तो ये इधर देखेगा प्लस में, ये इधर प्लस, ये इधर खुल रहा माइनस में। तो क्या आएगा आपका, ये इधर देखेगा तो प्लस के साथ खुला, ये इधर देखेगा तो प्लस के साथ खुला, ये इधर देखेगा तो माइनस के साथ खुलेगा। तो माइनस का x प्लस का 1, तो ये कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा, x प्लस 4। नेक्स्ट क्या है, x की जो वैल्यूज है वो 1 या 1 से बड़ी ले रहे हैं और इन्फिनिटी से छोटी ले रहे हैं। ये प्लस का इन्फिनिटी साइड, तो अब सबको इधर देखना है, ये भी प्लस खुलेगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो ये हो गया x प्लस 3, ये हो गया x, ये हो गया x माइनस 1। तो ये कितना हो गया, 3x प्लस का 2, 3x प्लस का 2। तो अगर आपने इतने बड़े चीज को खोलना सीख गए ना, तो आप इसके मतलब मॉडुलस के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए एक बार आप इसको। फिर एक दो और भी कुछ देखते हैं। ओके, चलिए प्लॉट कैसे करते हैं वो सीखते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। तो हमने ये सीख लिया कि कैसे मॉडुलस को, बड़े बड़े मॉडुलस को कैसे हम ओपन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला हमारे पास कंसेप्ट है। कंसेप्ट, अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बाय ग्राफ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बाय, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बाय ग्राफ। ग्राफ से आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। सपोज आपको x कुछ दिया हो, x y इक्वल टू समथिंग दिया हो, f ऑफ x गिवन हो, g ऑफ x गिवन हो। तो आप मान सपोज आपको गिवन है f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x गिवन है, f ऑफ x। तो आप y इक्वल टू f ऑफ x को प्लॉट करिए, ये गिवन होगा आपको, 2 इक्वेशन या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। लेट करो आप कि y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू f ऑफ x है एंड y इक्वल टू g ऑफ x है। प्लॉट y इक्वल टू f ऑफ x एंड y इक्वल टू g ऑफ x, देन intersection of above gives number of solutions, gives number of solutions। अगर इंटरसेक्शन एक पॉइंट पे होगा
वन, नो इंटरसेक्शन मीन्स नो सॉल्यूशंस। अगर इंटरसेक्शन ही नहीं है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन, वन पॉइंट पे अगर इंटरसेक्शन है, वन पॉइंट अगर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट हो, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट देन वन सॉल्यूशंस होंगे। एंड अब इंटरसेक्ट्स एट टू पॉइंट्स होंगे तो टू सॉल्यूशंस होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो डिपेंड करता है। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, प्लॉट और ड्रॉ ग्राफ, इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो, ये ग्राफ ड्रॉ करो। अगर दो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे। इंटरसेक्शन ही नहीं है मतलब नो सॉल्यूशंस है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, प्लीज नोट डाउन इट, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले लेते हैं एक हम। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है मॉड ऑफ x इक्वल टू साइन x। अब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ग्राफ आना चाहिए छोटे छोटे चीज़ों का। तो आपको क्या गिवन है, ये f ऑफ x गिवन है, तो f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x आपको गिवन है। इसको आप लेट कर लो, f ऑफ x गिवन है, ये लेट कर लो आप, g ऑफ x गिवन है। तो हमने स्टेप्स क्या बताया था, आप लेट लो y इक्वल टू एफ ऑफ x, तो y इक्वल टू कितना ले लिया आपने, मॉड x, और दूसरा क्या लेना है आपको, y इक्वल टू जी ऑफ x लेना है, यानी y इक्वल टू साइन x लेना है। फिर दोनों को क्या कर देना है आपको, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर ग्राफ देखते हैं कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो पहले आप साइन x का ग्राफ समझेंगे। ये आपका माइनस इन्फिनेटिव, ये आपका साइन x का, ये हो गया आपका x डैश y डैश। ये आपका 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 2 पाई, ये आपका माइनस पाई, ये आपका माइनस का 2 पाई, राइट। अब थोड़ा नोटबुक में अच्छे से बना लेंगे। ये हो गया आपका 0। ये है आपका किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू साइन x का। आपको थोड़ी ग्राफ, जब आपको ग्राफ, एक बार ग्राफ का ही लेक्चर चलेगा ग्राफ, लेकिन आपको बेसिक्स ग्राफ सीख लेनी है अभी क्वेश्चंस बनाने के लिए, मॉड का क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो ये हो गया y इक्वल टू किसका ग्राफ आपका, मॉड y इक्वल टू साइन x का ग्राफ। अब हमें किसकी ग्राफ ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू मॉड x का। मॉड x का ग्राफ मैंने आपको पीछे भी बताया था, पहले लेक्चर में भी। ये y इक्वल टू मॉड x है, ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, ये 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री, ये x डैश, ये y डैश, ये भी आपको 45 डिग्री, ये भी आपको 45 डिग्री। ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। तो यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करो आप। ये y इक्वल टू आपका x हो गया, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स। कैसा ग्राफ बनता है, v शेप का। तो y इक्वल टू ये मॉड x का ग्राफ है। तो देखो क्या दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देयर इज, सिंस देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, सिंस देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, हेंस नो सॉल्यूशन, हेंस नो सॉल्यूशंस। तो यहां पे आपका कोई भी सॉल्यूशंस हमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। समझ आ रही है क्या, ठीक है। अच्छा,
तो अगर ऐसा लगे कि कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, लेकिन क्या आपको दिख रहा है कि ग्राफ में एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? देखो, अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ ऐसे आया है और ये ऐसे गया है, और ये ग्राफ भी ऐसे आया है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? देयर इज ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है? ओरिजिन है। ओरिजिन पे दोनों जाके मिल रहे हैं, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ओरिजिन पे ये दोनों जाके मिल रहे हैं। तो हम कितने सॉल्यूशंस होंगे? हेंस ओनली वन सॉल्यूशंस। ऐसा लग रहा था कि कहीं पे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो एक बार, ये वाला ग्राफ भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी आपका, ये तो ऑलवेज पासेस ओरिजिन से पास करता है, और जो आपका sin x का ग्राफ है, sin x का ग्राफ है वो भी आपका ओरिजिन से पास करता है। तो एक जगह पे ग्राफ क्या हो रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? एक सॉल्यूशंस होंगे। प्लीज नोट डाउन इट, एक्स ओनली वन रियल सॉल्यूशन, ओनली वन रियल सॉल्यूशंस, ओनली वन रियल सॉल्यूशंस, ओनली वन रियल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट और एक क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नोट डाउन करिए आप। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको ग्राफ अगर आ गया तो आप बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स ले लेते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स। तो f ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के बराबर है। f ऑफ एक्स किसको आपने लेट किया है इस बार? ये आपका f ऑफ एक्स कितना है? मॉड ऑफ एक्स से, एंड g ऑफ एक्स कितना है आपका? कॉस ऑफ एक्स के बराबर है, राइट। तो आपने लेट कर लिया f ऑफ एक्स इज इक्वल टू y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना, विच इज इक्वल टू कितना? मॉड एक्स। तो y इक्वल टू मॉड एक्स हो गया, मतलब मुझे मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करनी पड़ेगी, और फिर y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स को हमने क्या माना है? कॉस ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स की ग्राफ ड्रॉ करनी, यानी ये दोनों ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका क्या होगा? सॉल्यूशंस हो जाएगा। देखते हैं, ये x, ये ओरिजिन x डैश, y डैश। आपको मॉड ऑफ x का तो यही ग्राफ है आपका, जो मॉड ऑफ x का ग्राफ है वो कैसे ग्राफ है? ये आपका v शेप का ही ग्राफ है, लेकिन y इक्वल टू जो cos x का ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होने वाली ग्राफ नहीं होती। ठीक है, जो y इक्वल टू जो cos x का ग्राफ है वो ये ग्राफ होती है। ठीक है, ये ग्राफ ओरिजिन से कभी भी पास नहीं करती है ये ग्राफ। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखो cos कहाँ कहाँ जीरो होता है, cos पाई बाई 2 ले लो तो जीरो आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा? पाई बाई 2 पे जीरो। ये भी आपका माइनस पाई बाई 2 पे जीरो, फिर माइनस 3 पाई बाई 2। छोड़ो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया y इक्वल टू कॉस एक्स का, फिर हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है किसकी? y इक्वल टू मॉड एक्स का। तो ये है y इक्वल टू आपका मॉड एक्स। क्या इस बार ओरिजिन से कट किया है क्या ग्राफ? नहीं, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। पिछला वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था आपका? ओरिजिन था। तो इस बार ग्राफ इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स, हेंस देयर आर 2 रियल सॉल्यूशंस। कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे? 2 रियल सॉल्यूशंस होंगे, राइट। कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे आपको? 2 रियल सॉल्यूशंस होंगे। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छे वाला। वाई इफ mod of x minus 2 plus 2 times mod of x plus 2 equal to p,
then find the values of p, then find p if given equation has number 1 no solutions, number 2 one solution, number 3 two solutions, number 4 more than two solutions, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि आप पहले ये गिवन है आपको, तो आप p की वैल्यू बताइए कि क्या होगा अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, वन सोल्यूशन है, टू सोल्यूशन है, मोर देन टू सोल्यूशन। वो तो बाद की बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड इसकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करिए। y इक्वल टू कितना गिवन है आपको, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2। आप इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपने पिछले वाला लेक्चर देखा होगा तो इसका कुछ बोट टाइप ग्राफ आता है, ठीक है, बोट टाइप। लेकिन फिर भी आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए। यहाँ से x इक्वल टू 2 आया, यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। चलिए, सब चीज ग्राफ का खेल है। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया आपका y एंड ये हो गया आपका y डैश। चलिए, जब x की वैल्यू 2 है तो ये ले लो आप 0 1 2 3 4 -1 -2 माइनस का 3 माइनस का 4। जब व्हेन x इक्वल टू 2 है तो y कितना है, ट्राई करो, y कितना है, 2 रखो आप यहाँ पे, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 प्लस 2 कितना 4, तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू 8। आप y में ले लो, थोड़ा बड़ा है इसलिए 2 4 6 8 8 6 4 2। जब आप x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 8 लेना पड़ेगा। जब आप x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आप x की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो y निकालो, तो -2 -4 मॉड लग गया तो 4, ये 2 टाइम्स 0 कितना आ गया, 4 आ गया। तो जब आप -2 ले रहे हैं, x की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, जब -2 लेने से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये आपका एक पॉइंट ये आ गया। इन दोनों को आप ज्वाइन करते हैं, लेकिन ज्वाइन तो करेंगे, 6 से पास करेगा, 5 से पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, आप इनको ज्वाइन तो कर दोगे जरूर, लेकिन आप ये कहाँ से पास कर रहा है, ये कहाँ से पास करेगा, उसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा, पुट y इक्वल टू 0, सॉरी पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे इस पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो x की 0 पुट करो तो y देखो कितना आ रहा है, तो 0 माइनस 2 2 मॉड लगा हुआ है, प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 2, तो 4 और 2 कितना आ गया, 6। मतलब ये एग्जैक्टली कहाँ से पास करेगा, 6 से पास करेगा, 6 से, ठीक है। अब आपको क्या बताया गया है कि बोट टाइप बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, बोट टाइप बनेगा। तो ये आपका, ये बोट का बेस हो गया। अब ये ग्राफ इधर जाएगा कि इधर जाएगा, पता कर लेते हैं। 2 3 ले लेते हैं, x की वैल्यू 3 ले लीजिए आप, तो x की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 माइनस 2, y कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 5 5 2 10 एक 11। जैसे आप 3 लेंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 12। जैसे 3 लेंगे आप तो ये आपको मिलने वाला है यहाँ पे, मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। और जैसे ही आप -3 लेंगे, आप x इज इक्वल टू आप -3 लेंगे तो y देखो कितना आएगा, -3 -2 माइनस का 5 मॉड लगाया तो 5 प्लस -3 प्लस 1 कितना 2, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 7। तो -3 अगर आप लेंगे तो -3 लेंगे तो आपको 7 मिलने वाला है। ये -3 लेंगे तो आपको 7 मिलना है, मतलब ये पॉइंट, यानी ग्राफ आपका ऐसे पास करेगा। तो ये आपका हो गया किसका ग्राफ, ये हो गया आपका बोट टाइप इसका ग्राफ।
अब हमें y इक्वल टू पी की ग्राफ चाहिए, तो p की ही वैल्यू निकालनी है आपको। तो जब नो सॉल्यूशंस होगा तो p क्या करेगा, p कहां से पास करेगा, यहां से तो पास करेगा नहीं, यहां से तो p पास करेगा नहीं, यहां से तो करेगा नहीं, क्योंकि नो सॉल्यूशन है, मतलब ग्राफ को कट ही नहीं करेगा, टच ही नहीं करेगा। तो p की वैल्यू क्या होगी उस केस में, आपको नो सॉल्यूशन के केस में p की वैल्यू कितनी होगी, 4 से आपकी कम होगी। लोअर पॉइंट आपका क्या है, लोअर पॉइंट आपका क्या है, 4 है, तो यहां से तो पास करेगा ही नहीं, इससे कम ही पास करेगा। तो नो सॉल्यूशन के केस में p की वैल्यू 4 से क्या होगी, कम होगी। अगर आपको एक सॉल्यूशन चाहिए तो इस ग्राफ को एक बार ये कट करेगा, एक बार कट करेगा, मतलब ग्राफ को सिर्फ एक बार ये ऐसे टच करके निकल जाएगा, मतलब p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अब क्या है आपका, नो सॉल्यूशन के केस में लेस देन 4 हो गया, इक्वल टू के केस में 1 सॉल्यूशन के केस में इक्वल टू 4 हो गया। अगर आपको एक से ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए, एक से ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए तो p की वैल्यू 4 से क्या लेनी पड़ेगी, बड़ी लेनी पड़ेगी, तभी ना एक बार, तभी ना एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे जैसे ग्राफ ऐसे कट करेगा, तो 2 पॉइंट पे ग्राफ आपका कट कर रहा है, तो p की वैल्यू 4 से आप बड़ी ले लीजिए। अगर आपको इनफाइनाइट मोर देन, अगर आपको मोर देन 2 सॉल्यूशन चाहिए तो 2 से ज्यादा तो कट नहीं करेगा ग्राफ, कितना, एक 2 से ज्यादा तो कट नहीं करेगा। तो फोर्थ के केस में p बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 5, यानी 2 से ज्यादा तो ग्राफ कट करेगा ही नहीं p की। तो ये हो गया आपका नो सॉल्यूशन केस में नीचे लेना पड़ेगा, 1 सॉल्यूशन केस में एग्जैक्टली यहां पे लेना पड़ेगा, 2 सॉल्यूशन के केस में ऊपर लेना पड़ेगा, और मोर देन 2 सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है, हेंस p बिलोंग्स टू पाई। इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, टिल देन थैंक यू।